इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान की हार हो गई, लेकिन पाकिस्तान की हार के बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान बौरा गया है, पागल हो गया है। जनता से लेकर पीएम तक और पीएम से लेकर न्यूज एंकर्स तक सब के सब इस शर्मनाक हार को जीत बताने में लगे हुए हैं। क्या भाई साहब, अगर इतनी कोशिश आप सबने मिलकर स्कूल जाके पढ़ाई करने में की होती ना, तो आज आपके देश के पास आटा होता, हो सकता है पानी भी होता। दुनिया ने पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सुना था, पाकिस्तान पैरेलल यूनिवर्स में जी रहा है। कमबख्त कैसा देश है बे। भारत के 95 अरब, एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं, और उनमें से जो 70 बिलियन डॉलर हैं वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद और नुसरत से पिछले सिर्फ 6 घंटे में, बुनियानुल मरसूस के 6 घंटे के अंदर 70 बिलियन डॉलर भारत के तहत हो गए हैं। कहां से आते हैं भाई साहब? पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस नहीं हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं। और यकीन नहीं आता तो खुद आर्म्ड फोर्सेस वालों से सुन लो। Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। हाँ भाई, हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में आर्म्ड फोर्सेस होती हों, हमारे वाले में तो आर्म्ड फोर्सेस ही होती हैं। अब भाई 72 हुरों को संभालना है, उनके लिए तो आर्म्ड फोर्सेस ही चाहिए, आर्म्ड फोर्स का क्या करना है। और जो पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्स है ना, वो झूठ बोलने लगती है, और झूठ बोलते बोलते पुलवामा का सच बोल देती है। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess. भाई साहब, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत को हारा हुआ दिखाने के लिए एक वीडियो गेम की फुटेज शेयर कर दी और बताया कि इंडिया के जेट्स को मार गिराया हमने। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है। भाई साहब, इस बात पे तो इनको जाहिल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो प्रॉपर जाहिल होता है ना, वो भी इतना जाहिल नहीं होता जितना ये हैं। पाकिस्तानी पीएम ऑन पेपर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, उन्होंने भी आर्म्ड फोर्सेस की हार को जीत बताया। इनसे अच्छा तो भाई साहब रिजवान था, जो विन या लन तो कर लेता था, ये तो जीत ही जीत कर रहे हैं। एक टीवी एंकर की बात सुन के ना मैं समझ गया क्यों पंजाब में जो बेस्ट नशा आता है वो पाकिस्तान से आता है। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। भाई साहब, पाकिस्तानी हैकर ने ना भारत की बिजली बंद कर दी। हो सकता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशियन को हैकर बोलते हो। इतना ही बड़ा हैकर है तो भाई साहब पाकिस्तान में खुद बिजली क्यों नहीं आ रही? नहीं मतलब इंडिया से चुरा के वो हैकर पाकिस्तान में बिजली नहीं ला सकता था। इसके अलावा ना पाकिस्तान ने एक और बहुत बड़ा झूठा क्लेम किया। झूठा क्लेम ये था कि उधमपुर में S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब इसके फैक्ट चेक के लिए ना जुबैर तो आएगा नहीं, तो मोदी जी ने वहां खुद जाकर उसका फैक्ट चेक कर दिया। मोदी जी के बैकग्राउंड में S-400 देखा जा सकता है। इंडिया में रोस्टर बहुत हैं, पॉलिटिकल रोस्टर भी हैं, लेकिन जैसा मोदी जी रोस्ट करते हैं वैसा साला कोई नहीं करता। अब इसी हार को जीत बताने वालों की जो लिस्ट है ना, उसमें पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी वो भी शामिल हो चुके हैं। अरे वही शाहिद अफरीदी जिसका भाई टेररिस्ट है, जो बॉल को आलू समझ के खा जाता है उसको टेम्पर करने के लिए। मुझे तो साला कई बार लगता है कि शाहिद अफरीदी फ्यूचरिस्टिक आदमी है। वो बॉल खाने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको फ्यूचर पता था। वो फ्यूचर देख सकता था कि आने वाले समय में पाकिस्तान के पास आटा तक नहीं होगा, पानी भी नहीं होगा, तो बैट बॉल खा के ही काम चलाना पड़ेगा। अभी से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। भाई साहब, इस शाहिद अफरीदी ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान की हार को जीत बताया। गजवाए हिंद का बड़ा पुराना मेंबर रहा है। जिस तरीके से CNN BBC पे इंटरव्यू देके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक पाकिस्तानी ने उनको फेस किया और दुनिया ने देखा। अरे भाई साहब, एक पाकिस्तानी, वो भी CNN पे। CNN के बड़े बुरे दिन आ गए हैं भाई साहब आजकल। और शायद ना इस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं जहां ख्वाजा आसिफ ने प्रूफ के नाम पे सोशल मीडिया दे दिया। Further action to come. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir?
It's all over the social media, or Indian social media, not on our social media. हो सकता है इंटरव्यू इंग्लिश में था ना, तो शाहिद भाई को समझ में ना आया हो कि पाकिस्तान ही इस इंटरव्यू में जलील हुआ है। इस इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करनी थी, फिर भी भाई ने कर दी। शाहिद भाई को ना बेसिकली लगा होगा कि पाकिस्तान CNN पे आ गया, ये तो इज्जत मिल रही है। पर ना शाहिद भाई को समझ में नहीं आया कि ये उनके साथ वही हो रहा है जो पुरानी फिल्मों में 10-12 गुंडे मिलके एक अबला नारी के साथ कर रहे होते थे। अब चलिए आगे देखते हैं कि शाहिद भाई और क्या क्या बोलते हैं। तो हमें कमजोर ना समझे, भारत जो है उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, उसको हमारी स्किल्स और हमारी टेक्नोलॉजी जो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है उसका अंदाजा नहीं था। शाहिद अफरीदी को आंखें खोल के ना ये देखना चाहिए कि ऊपर वाले ने पाकिस्तान को स्किल के नाम पे बस मुश्किल दी है। फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी अपनी रोजी रोटी के बारे में बात करने लगता है, जो फिलहाल इंडिया के ना आने से वहां पर बंद हो चुकी है। हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं, आपस में क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम तो इस सोच के लोग हैं। आप ना टीम भिजवा रहे हो, ना खेलना चाह रहे हो। देखो शाहिद अफरीदी, पहली बात रही टीम भेजने की, तो श्रीलंका की टीम ना पाकिस्तान गई थी खेलने के लिए, और उसके बाद आतंकवादियों ने टीम का ही खेल पूरा करने की कोशिश कर दी। और दूसरी बात रही क्रिकेट की, तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में तो इंडिया ने पाकिस्तान को पेला था बे। बॉल के ऊपर कोकेन लगा के टेम्परिंग कराते हो क्या लोगों से? साले दोनों के दोनों इंसिडेंट्स भूल गया? चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा, नहीं तो हम मार मार के याद दिलाएंगे साले। भाई साहब 2003 में शाहिद अफरीदी के भाई को ना इंडियन आर्मी ने ऐसे ठा करके गोली मारी थी, ठा करके, दूर जाके पड़ा था साड़ा। भाई डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था इसका भाई शाकिब, तभी इंडियन आर्मी ने गोली मार दी। बस तभी से शाहिद अफरीदी को ना दिमागी डॉक्टर की जरूरत है, पर वो जा नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सभी को दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। और दूसरा ट्रुथ ये भी है कि पाकिस्तान में दिमागी डॉक्टर का मिलना उतना ही मुश्किल है जितना आटे का मिलना, अब तो पानी का भी मिलना।